हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि RPSC के बारे में। RPSC क्या है? जैसे कि अपने हरियाणा में HPSC होता है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी प्रकार से राजस्थान में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्तियों का आयोजन करता है। अब फर्स्ट ग्रेड से मतलब जहाँ पर हम यहाँ पर PGT थर्ड लेवल बोलते हैं, वहाँ पर राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड बोला जाता है। फर्स्ट ग्रेड मतलब PGT पोस्ट के लिए। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बातचीत करूँगी सेकंड ग्रेड के लिए, जिसे कि हम यहाँ पर भी सेकंड लेवल ही बोलते हैं, यानी कि TGT टीचर के लिए मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो राजस्थान में इसे सेकंड ग्रेड के लिए बोला जाता है। और सेकंड ग्रेड के लिए ही कुछ सब्जेक्ट की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। और टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 2129। ठीक है, तो 2129 पदों के लिए राजस्थान में सेकंड ग्रेड यानी कि TGT के पद पर भर्तियां निकली हुई हैं। और ये जो विज्ञापन है 11/12/2024 को विज्ञापित हो गया था, लेकिन इसके जो फॉर्म है ना वो अभी यानी कि 26 दिसंबर से भरने शुरू हुए हैं। 26 दिसंबर 2024 से। तो आज 27 होगी, 28 आज तारीख हो गई 28, और मैंने ये डाउनलोड कर लिया था 26 तारीख को, लेकिन मैं वीडियो नहीं, मेरे दिमाग से स्किप हो गई थी ये बात। अब ये वीडियो मैंने क्यों यहाँ पर बनानी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ कई सारे कैंडिडेट ऐसे जुड़े हुए हैं जो टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और वो कई जो एग्ज़ाम है जैसे कि HPSC या HSC में मान लो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कई कैंडिडेट निराश हो रही हैं। तो बेटा, जो भी कैंडिडेट निराश हो रही हैं उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये भी कहा था कि आप अदर स्टेट में अपना भाग्य आजमाएं, और आपकी जो तैयारी है वो कहीं पर भी व्यर्थ नहीं जाएंगी। जैसे कि मान लो कोई हिंदी सब्जेक्ट का ही बच्चा है और हिंदी सब्जेक्ट में हरियाणा में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप राजस्थान के आप भर दो, या किसी और स्टेट में निकल रहे हैं तो आप उन्हें भर दो। राजस्थान में जैसे कि अभी फर्स्ट ग्रेड के निकल चुके हैं, लास्ट डेट भी शायद उसकी जा चुकी है, और उसमें आपने नहीं भरे तो अब यहाँ पर आप सेकंड ग्रेड के लिए ज़रूर भर दें TGT के लिए। ठीक है, क्योंकि आपने ना इसमें 2 पेपर होते हैं राजस्थान में। पहले मैं उसी पर बात कर लेती हूँ। राजस्थान में 2 पेपर होते हैं, और किसी भी सब्जेक्ट के लिए इसमें ना आपको किसी प्रकार का कोई टेट की ज़रूरत है। राजस्थान में सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आपको ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, 26 तारीख से ये फॉर्म जो है अप्लाई होने शुरू हो गए हैं, तो आप सबसे पहले ये फॉर्म भर दें। उसके बाद देखो सब्जेक्ट वाइज इसमें थोड़ी सी बात कर लेती हूँ मैं। और सेकंड ग्रेड को और राजस्थान में क्या बोलते हैं, SEC एजुकेशन लिखा हो ना, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए सीनियर टीचर, SR टीचर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है सीनियर टीचर। ठीक है, तो ये SEN सीनियर टीचर। ठीक है, SR का मतलब आप यहाँ पर समझें, सीनियर टीचर की वैकेंसी निकली हुई है सेकंड ग्रेड के लिए। और सब्जेक्ट है, इसमें विषय है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी और उर्दू। और देखो टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, और 8 सब्जेक्ट की लगभग 2129 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो इनके लिए ना आपको इनमें भर देना है, आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। और ये सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दे रखी हैं। और SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से उसे ज़रूर ज्वाइन कर ले। इसकी PDF मैं वहाँ पर डाल दूँगी, तो आप कैफ़े पे जाएँ और अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। ठीक है, साथ ही मैं इसलिए कह रही हूँ कि सेकेंड ग्रेड का जो ये फॉर्म निकले हुए हैं, इसमें 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट पेपर में तो पूरा क्या पूछी जाएगी, राजस्थान जी की पूछी जाएगी। जैसे कि हरियाणा जी की आती है उसी प्रकार से इसमें राजस्थान जी की पूछी जाएगी। दूसरा जो पेपर होगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। अब आपने जैसे कि कोई स्टूडेंट है जिसने हिंदी की अच्छे से तैयारी कर रखी है, हिंदी साहित्य अच्छे से पढ़ रखा है, और स्पेशली मैं उन कैंडिडेट के लिए बोलूँगी जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका और मैंने हिंदी साहित्य की 60 वीडियो पढ़ाई है, और वो 60 की 60 वीडियो जिसने देख रखी है ना, उसको काफ़ी मदद मिलेगी। आप हिंदी साहित्य का पेपर आसानी से निकाल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात थी थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप इसके लिए अप्लाई करें। और आप एक बार ज़रूर वहाँ पर भी आप टेस्ट देकर देखें कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो ये है।
अब थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसके ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं 2129 पदों के लिए, ठीक है। अब आमंत्रित किए गए हैं तो इनकी डेट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि जैसे कि वैकेंसी को 2 भागों में बांट रखी है। गैर अनुसूचित क्षेत्र मतलब इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट आ जाते हैं। अनुसूचित इसमें है अनुसूचित क्षेत्र के लिए, तो जो कैंडिडेट अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो प्रायोरिटी दे, प्रेफरेंस दे। आपको उसमें भरना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म में कि आप प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें ना यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में दे रखी हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा, आप इसे सारी इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो काम की शैक्षणिक योग्यताएं क्या है आपके पास कि बीए होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, प्लस में बीएड होनी चाहिए, ठीक है, बीएड होनी चाहिए। और उसके बाद क्या है, बीएड या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई भी डिग्री है ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप आसानी से पढ़ लें। उसके बाद क्या है कि शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। इसका मतलब ये कि जो कैंडिडेट मान लो बीए तृतीय वर्ष में है, यानी कि अंतिम सेमेस्टर में है या अंतिम ईयर में है, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ये बात यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई है, ये मैं पढ़ के बता देती हूँ। पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक मतलब जो योग्यता है उसे पूरा करना होगा, ठीक है। यानी कि जो प्रतियोगिता परीक्षा करवाई जाएगी उससे पहले, यानी कि जब आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें सिलेक्शंस के अंतिम स्टेप से पहले आपको अपनी शैक्षणिक जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी करनी होगी। तो आयु सीमा में जो है यहाँ पर छूट वगैरह दे रखी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या छूट है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं आयु सीमा में, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर दे रखी हैं कि किसके लिए, वीमेंस के लिए कितनी छूट है, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स। तो ये आप यहाँ से ना सारी डिटेल पढ़ लें, ठीक है। बाकी 1-2 ही कैंडिडेट होते हैं, बाकी जो अंडर एज हैं वो बिल्कुल निसंकोच इसमें फॉर्म अप्लाई आप जरूर कर दें। उसके बाद चयन प्रक्रिया क्या है कि अभ्यर्थियों का जो चयन होगा वो प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, और उसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह जो यहाँ पर दिया हुआ है। परीक्षा की तिथि जो है बता दी जाएगी, और इसमें काफ़ी सारा जो समय है आपको देखने को मिलता है। अब बात आती है आवेदन तिथि की, तो आवेदन है 26/12/2024 से 24/1/2025 तक, यानी कि 26 दिसंबर से लेकर 26/12 से लेकर आप 24 जनवरी तक आप फॉर्म 24 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे आप जल्दी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। उसके बाद जो भी है यहाँ पर सारा प्रोसेस दिया गया है, और उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट मान लो 2 सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है तो उसके अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। और जो फ़ी है यहाँ पर फीस भी बता रखी है कि कितनी फ़ीस है, ठीक है, 600 400 रुपये यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद देख लेते हैं क्या कुछ है। तो पेपर के बारे में तो देखो क्या है कि पेपर 1 स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द सीनियर टीचर। देखो मैंने बताया था 2nd ग्रेड को सीनियर टीचर भी बोलते हैं, और यहाँ पर एग्जामिनेशन विल कैरी 500 मार्क्स, यानी कि टोटल 2 एग्ज़ाम होंगे, 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर जो है 500 नंबर के होंगे। और देयर विल बी 2 पेपर्स, पेपर फर्स्ट शैल बी 200 मार्क्स एंड पेपर सेकंड विल शैल बी 300 मार्क्स। तो जो पहला पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा, और जो दूसरा पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा। टोटल जो है आपके 500 नंबर के आपका पेपर होगा। चयन जो है इन्हीं 2 प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर आपका चयन होगा। पेपर फर्स्ट में क्या क्या आ जाएगा, मैं स्पेशल भी आपको सिलेबस दूंगी, हिंदी का सिलेबस मैं यहाँ पर प्रोवाइड आपको करवा दूंगी, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, और मैं इसकी तैयारी भी करवाऊंगी, ठीक है। 2nd ग्रेड जो हिंदी से अप्लाई करेगा मैं इसकी तैयारी भी अपने चैनल पर करवाऊंगी, तो आप बिल्कुल निसंकोच इसका फॉर्म अप्लाई कर दें। तो क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, और 2 हार्स का आपको टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन होंगे, तो जब 200 नंबर का है 100 क्वेश्चन होंगे तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस के होंगे, और पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो जो फर्स्ट पेपर में क्या आएगा, ज्योग्राफी
हिस्ट्री, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी के भी लगभग सुनने में आया कि 20 नंबर के साइकोलॉजी के आते हैं। ठीक है, तो लगभग 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से साइकोलॉजी के आएंगे और 80-90 जो क्वेश्चन हैं वो किसके आएंगे, राजस्थान जीके से संबंधित आएंगे। राजस्थान जीके पूछी जाएगी, उसका कल्चर, उसकी ज्योग्राफी, उसकी हिस्ट्री, सारे उसमें क्वेश्चन शामिल होंगे। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द एवल्यूशन ऑफ आंसर, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द, देखो यहाँ पर 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, यानी कि 0.75 मार्क्स आपके, अगर आप किसी क्वेश्चन आंसर का गलत आंसर करते हैं तो आपके 0.75 जो है मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग है। दूसरी बात है सेकंड पेपर के, तो सेकंड पेपर में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा, हरियाणा की तरह नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 300 नंबर का होगा, इसमें 2.5 घंटे का आपको समय मिलेंगे और लगभग 150 क्वेश्चन होंगे, वही एक क्वेश्चन के 2 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेपर इसमें क्या क्या होगा, तो पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, इसमें क्या क्या होगा सेकंड पेपर में, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि जो जिस सब्जेक्ट का है, मान लो हिंदी वाले के लिए आपके ने जो 10th और 12th में पढ़ा है और जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है, अगला पॉइंट जो है। ठीक है, उसके बाद टीचिंग मेथड्स ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, और टीचिंग मेथड के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो जो 150 क्वेश्चन होंगे दूसरे पेपर में, यानी कि जो 300 नंबर का पेपर होगा, उसमें आपके 10वीं 12वीं BA तक की जो आपकी नॉलेज है आपके सब्जेक्ट की, और टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि हिंदी का है तो हिंदी के टीचिंग मेथड से संबंधित आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पेपर के बारे में बता रखा है तो आप देख सकते हैं, और ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, तो आप अपना समय रहते इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दें। 6 ही पेज हैं इसमें, तो आप ज़रूर भरें यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना वैकेंसी बहुत ज़्यादा है हरियाणा में, तो आप देख रहे होंगे कि हिंदी की TGT में कितनी थी, शायद PGT में तो 70 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी और TGT की लगभग 106 थी, और उसके बाद जो दोबारा से HPSC ने हिंदी की वैकेंसी निकाली वहाँ पर टोटली 4 थी, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो हिंदी की 273 तो ये हैं और 15 जो हैं अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं, तो हिंदी के टोटल 288 पद हैं, अच्छी खासी वैकेंसी हैं, तो आप यहाँ से अप्लाई करें। ठीक है, ज़रूर अप्लाई करें, और जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है मैं और भी आपको बता देती हूँ। बाकी या इसे आप एक बार पेपर ये जो है ना पूरा हिंदी में दिया हुआ है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप अपने ईमेल और आपके जो फ़ोन नंबर हैं वो अच्छे से भरें, ताकि जो आपके जो आयोग है वो आपसे बातचीत करे। जिस नंबर पर जो चालू नंबर है वही आपको नंबर डालने हैं, वही आपको मेल डालनी है एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, तो ये था भाई सारा सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। त्रुटि हो जाए तो अगर आपके उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में कोई त्रुटि होगी तो उससे संबंधित भी यहाँ पर दिया गया है, तो ये ना आपको भर देना है फॉर्म। ठीक है, तो एक अच्छी खबर थी आप सभी के लिए, और इसका विज्ञापन जब आया था तो मैंने वीडियो विज्ञापन पर भी बना दी थी। एक बार मैं इसमें रिमाइंड करवा दी है मैंने कि 26/12 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लगभग आपके पास 20 से भी 20+ डेज आपके पास हैं, आसानी से आप अपना फॉर्म भर दें और फिर अच्छे से निःशुल्क तरीके आप मेरे साथ जुड़कर निःशुल्क रूप से आप अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, हिंदी सब्जेक्ट के लिए कह रही हूँ मैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था।